Hello everyone, welcome back to my channel. This is Juhi and we are on the question number 9 of exercise 9.1. The question says the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें टावर की और बिल्डिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें देखो टावर की हाइट दी गई है, ये एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है, ठीक है। इस टावर की हाइट हमें दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल क्रिएट करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे A, B, C और D, राइट। अब देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सी है हमारी, बिल्डिंग है हमारी ये, राइट। और टावर की हाइट हमें बता रहा है, ये जो ये हाइट है, सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये हाइट जो है ये 50 मीटर है, ठीक है। और यह बता रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या है, ये है। तो जो एंगल ऑफ द एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर ये है। तो जो एंगल यहाँ से यहाँ पे बन रहा है इज 30 डिग्री, ये क्या है 30 डिग्री है, राइट। और दूसरा क्या बता रहे हैं, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर क्या है ये और फुट ऑफ द बिल्डिंग ये है। तो जो एंगल यहाँ से बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ तक का, वो क्या है, ये 60 डिग्री है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आया होगा। अगर आप डायग्राम नहीं समझ पाए हैं तो आप इसको देखिए, दोबारा देखिए, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आप उसको ईजिली कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सब ये डायग्राम हमारा बन के वो हो गया, तैयार हो गया। अब हमें देखो यहाँ पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछ रहा है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसकी हाइट हमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या पता है, हमें ये देखो ये इसकी हाइट पता है, मतलब परपेंडिकुलर। हम अगर बेस देखो दोनों में कॉमन है, बेस पता चल जाएगा तो हम ये इजीली फाइंड कर लेंगे। अगर हमें इसका बेस पता चल गया तो ये परपेंडिकुलर हम फाइंड कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम एक बड़े वाले ट्राइंगल को देखेंगे जिसकी हेल्प से हम बेस को निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, इन ट्राइंगल कौन सा है, BCD, BCD में अगर हम लिखते हैं, ये टैन की बात करेंगे, टैन कौन सा एंगल है 60 डिग्री का, टैन 60, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है CD अपॉन बेस हमारा BC है, राइट। तो tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3 इज इक्वल्स टू, हमें देखो CD मालूम है 50 है और BC हमें फाइंड करना है, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए अगर हम BC निकालेंगे तो BC को हम इधर की साइड लाएंगे और ये नीचे आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा 50 अपॉन √3। लेकिन √3 को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 50 √3 अपॉन 3, √3 हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया BC, BC हमारा क्या निकल के आया, ये 50 √3, ये BC है हमारा, ठीक है। BC हमारा ये निकल आया। अब हम देखो अगर हमें ये BC पता चल गया, यहाँ पे ये BC है, BC हमारा ये है, ठीक है। अगर हमें ये BC पता चल गया तो अब हम इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे ना। तो अब हम ट्राइंगल ये छोटा वाला लेंगे, ये ट्राइंगल ये जो ये ABC ये वाला ट्राइंगल अगर हम लेते हैं, तो नाउ इन ट्राइंगल ABC, इसमें भी tan की बात हो रही है क्योंकि परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है, तो tan की ही करेंगे, लेकिन एंगल बदल जाएगा तो tan हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इसमें हमारा बदल जाएगा AB हो जाएगा अपॉन बेस हमारा सेम ही है तो BC, ठीक है।
तो tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी हमें फाइंड करना है और बी सी की हमने अभी वैल्यू निकाली है ये, तो 50√3/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इसको 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/50√3, राइट। अब ए बी को इधर ही छोड़ दो और ये हो जाएगा हमारा, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 50√3 अपॉन में हो जाएगा ये √3 नीचे ही है और इनटू ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ए बी हमारा हो गया क्या 50/3। तो 50/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ए बी हमारा निकल के आता है 16.67। इसको आप डिवाइड करके देखिएगा, इसका आंसर यही आएगा। सो हमें यही फाइंड करना था, ए बी हमारी क्या है, यहाँ पे देखो ए बी हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, हमें देखो यहाँ पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग ही फाइंड करना था। तो ए बी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आंसर हो गया। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।